नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व वीडियो में हमने मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के संबंध के बारे में अध्ययन किया और हमने पढ़ा था कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT/ln/Kp होता है। ये जो समीकरण है इसको हम वान हाफ समतापी कहते हैं। ऐसा जो है हमने इससे पूर्व जो वीडियो पर था उसमें अध्ययन किया है। आज हम बात करते हैं कि जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जो इससे पूर्व हमने पढ़ा है और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है। ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है, इस द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को जो है हम ऊष्मागतिकी के द्वारा जो है इसको प्राप्त करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। द्रव्य अनुपाती जो क्रिया नियम है इसको आंशिक दाब के रूप में हम जो इससे पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि व्यक्त करते हैं तो उसको हम व्यक्त कर सकते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT/ln/Kp के द्वारा। यानी कि ये जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है उसको यदि हम ऊष्मागतिकी रूप से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT/ln/Kp के द्वारा। या फिर हम इसे कह सकते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.30 RT log Kp और log Kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT। ये जो है समीकरण 2 हमें प्राप्त होता है। यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का आंशिक दाब के रूप में ये व्यंजक होता है। सक्रिय द्रव्यमान के रूप में यदि हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को प्राप्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक विभव के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो जो है आंशिक दाब के रूप में जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम प्राप्त किया था। अब यदि हम सक्रिय द्रव्यमान के रूप में जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जो है इसे जो है रासायनिक विभव के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान और उसके रासायनिक विभव तथा उसके सक्रिय द्रव्यमान में जो संबंध है, कोई भी जो पदार्थ है उसके सक्रिय द्रव्यमान और रासायनिक विभव में यदि हम संबंध की बात करें तो ये संबंध होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू0 प्लस RT/ln/A। यानी कि सक्रिय द्रव्यमान और रासायनिक विभव में ये संबंध होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू प्लस RT/ln/A। यहाँ म्यू जो है वो पदार्थ का रासायनिक विभव है, म्यू0 इकाई सक्रियता की मानक अवस्था में पदार्थ का रासायनिक विभव है और A जो है पदार्थ की सक्रियता या पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान है। R गैस स्थिरांक और T परमताप है। अब यदि हम एक सामान्य अभिक्रिया पर विचार करें L1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D, तो इसके लिए A, B, C और D के रासायनिक विभव के जो मान हैं हम वो इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि A का जो रासायनिक विभव है वो होगा N1 μ1A इज इक्वल टू N1 μA0 प्लस N1 RT/ln/A स्मॉल a कैपिटल A। यानी कि A और B के जो रासायनिक विभव और C, D चारों के रासायनिक विभव को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं N2 बराबर N2 μB इज इक्वल टू N2 μ0B प्लस N2 RT/ln/AB। M1 μC इज इक्वल टू M1 μC0
प्लस M1RT ln AC, और इसी तरह से जो है D के रासायनिक विभव को भी हम समीकरण 7 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये जो उपरोक्त अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो होगा अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, उत्पादों की कुल मुक्त ऊर्जा में से अभिकारकों की कुल मुक्त ऊर्जा को घटा करके हम उस अभिक्रिया के दौरान जो हुए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा सिग्मा डेल्टा जी उत्पाद की कुल गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन माइनस अभिकारक की कुल मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, या हम यूँ कह सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा M1 म्यू C0 प्लस M2 म्यू D0 माइनस N1 म्यू A0 माइनस N2 म्यू B0। और इसी समीकरण को यदि हम जो है और आगे लिखें तो प्लस में प्लस RT ln AC की पावर M1 AD की पावर M2 बटे AA की पावर N1 और AB की पावर N2, या ये जो टर्म्स है M1 म्यू C0 प्लस M2 म्यू 0D माइनस N1 म्यू A0 प्लस N2 म्यू B0 जो है वो होगा डेल्टा जी 0 के बराबर होगा। यानी कि ये मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। ये M1 म्यू C0 प्लस M2 म्यू D0 जो है ये उत्पादों की कुल मुक्त ऊर्जा है माइनस N1 म्यू 0 प्लस N1 म्यू A0 प्लस N2 म्यू B0 ये अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा है। इनका अंतर जो है वो होगा मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो इस जो समीकरण है यानी कि समीकरण 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी बराबर होगा डेल्टा जी 0 प्लस RT ln AC की पावर M1 इंटू AD की पावर M2 बटे AA की पावर N1 इंटू AB की पावर N2। यानी कि इस तरह से जो है उस अभिक्रिया के दौरान हुए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम इस समीकरण 9 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये जो समीकरण 9 है ये वान-टॉम समतापी का जो एक अनोदर फॉर्म है और जहां आंशिक दाबों के स्थान पर पदार्थ की सक्रियता ली गई है। आंशिक दाबों के स्थान पर क्या आ गई है, पदार्थ की जो है सक्रियता आ गई है। यदि ये जो अभिक्रिया हमने ली N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D, ये अभिक्रिया यदि साम्य अवस्था में हो तो हम जानते हैं कि साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी जो है वो 0 होता है। तो इस स्थिति में समीकरण 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस RT ln उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, या फिर इसको यदि हम लिखें तो पुनः व्यवस्थित करें तो डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस RT ln उत्पादों की मुक्त ऊर्जा उत्पादों की सक्रियता का गुणनफल बटे अभिकारकों की सक्रियता का गुणनफल। इसी समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ln बराबर जो है AC की पावर M1 AD की पावर M2 बटे AA की पावर N1 इंटू AB की पावर N2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा जी 0 बटे RT, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं यदि हम इसका एंटीलॉग लें तो ये हो जाएगा आपका AC की पावर M1 AD की पावर M2 बटे AA की पावर N1 इंटू AB की पावर N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E की पावर माइनस डेल्टा जी 0 अपॉन RT। किसी भी दिए गए ताप पर जो मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान है वो स्थिरांक होता है। अतः ये जो समीकरण 10 हमें प्राप्त हुई है इसको हम लिख सकते हैं कि उत्पादों की सक्रियता का गुणनफल बटे अभिकारकों की सक्रियता का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। यदि अभिकारक और उत्पाद आदर्श गैस हों तो उनकी सक्रियता उनकी सांद्रता के बराबर होगी, और उस स्थिति में हम जो है ये लिख सकते हैं कि
मतलब C की सांद्रता की पावर m1, D की सांद्रता की पावर m2 बटे A की सांद्रता की पावर n1 और B की सांद्रता की पावर n2 इज इक्वल टू Kc, यानी कि K बराबर हो जाएगा Kc। और इसी जो समीकरण है, और क्योंकि Kc यदि सांद्रता के टर्म में है तो हम Kc का मान लिख सकते हैं, और फिर ये समीकरण इस रूप में आ जाएगा AC की पावर m1 AD की पावर m2 बटे AA की पावर n1 इंटू AB की पावर n2 इज इक्वल टू C की पावर m1 इंटू D की पावर m2 बटे A की पावर m1 इंटू B की पावर n2 इज इक्वल टू Kc, क्योंकि Kc बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। Kc को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं और ये सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। और माइनस डेल्टा G0 बराबर RT/ln Kc हो जाएगा, क्योंकि वहाँ Kp था, और समीकरण 9 और 11 के द्वारा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं कि डेल्टा G बराबर, जो डेल्टा G0 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस RT/ln Kc प्लस RT/ln ACD की जो सक्रियता का गुणनफल बटे A और B की सक्रियता का गुणनफल, या यूँ कहें माइनस डेल्टा G इज इक्वल हो जाएगा RT/ln Kc माइनस RT/ln AC की पावर m1 AD की पावर m2 बटे AA की पावर n1 इंटू AB की पावर n2। ये जो समीकरण 12 है इसको हम वान ठाप समतापी कहते हैं, और समीकरण 11 द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को व्यक्त करती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माइनस डेल्टा G0 बराबर RT/ln Kc और डेल्टा G0 बराबर माइनस 2.303 RT log Kc, या log Kc बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा G0 बराबर 2.303 RT। ये समीकरण 2 और 14 के द्वारा Kp और Kc का मान ज्ञात होने पर हम डेल्टा G0 की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इस वीडियो में ये देखा कि किस तरह से जो है हम ऊष्मागतिकी जो व्यंजक है डेल्टा G0 बराबर माइनस RT/ln Kp जो है उसके द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को, जो हमने जो है ये पढ़ा है। तो आज के लिए जो है इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और